वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज मैं आप लोग को कोई शेर व शायरी नहीं सुनाऊंगा, ना ही कोई नज्म सुनाऊंगा। आज एक पुराने इंसिडेंट से आप लोग को रूबरू करवाऊंगा। जेसिका लाल मर्डर केस। जी हाँ, मनोज शर्मा, याद होगा आप लोग को वो केस जिसमें भारत की जनता एकजुट होकर उन्होंने ये साबित किया था कि पैसे और पावर से ऊपर भी इंसाफ हो सकता है और इंसाफ किसी को भी मिल सकता है। वही दास्तान फिर से सुनिए, और सुनना इस बार इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो मनोज शर्मा रिलीज हो चुका है, वो मनोज शर्मा रिहा हो चुका है। तो ये दास्तान पे आप फिर से गौर करिए कि गलत था, हाँ कुछ तो गलत था। उसने तो बस शराब देने से किया इनकार खत्म होने के कारण। उसने तो बस शराब देने से किया इनकार खत्म होने के कारण, और तुमने अपनी अना में एक मासूम लड़की की जिंदगी को ही खत्म कर दिया। तुम्हारे शहजोर घर वालों की तुम्हें इस चीज से पैसों के सहारे बचाने की कोशिश भी रही पुरजोर। पुलिस ने फर्द जुर्म गलत बनवाया, गवाहों को पैसे और दबाव से खरीदवाया। गवाहों को तो पैसे और दबाव से भी खरीदवाया। यहां तक कि फॉरेंसिक जांच वालों ने तुम्हारे बंदूक से गोली चली ही नहीं थी ये भी बतलाया। तुम्हारे बंदूक से गोली चली ही नहीं थी ये भी बतलाया, और निचली अदालत से सबूत की कमी के वजह से बरी भी करवाया। तुम तो निचली अदालत से बरी हो चुके थे मनोज शर्मा। कुछ गलत था, कुछ तो गलत था, जरूर गलत था। उम्मीद की किरण तब आई जब जेसिका की बहन ने हार ना मानकर ऊपरी अदालत में गुहार लगाई, और मीडिया ने पहली बार इतिहास में अपनी असली ताकत बताई। हजारों लोग सड़क पर आ गए और मजबूर होकर ही सही फिर से इस केस की तफ्तीश शुरू हुई। इस बार उसकी सजा मुकम्मल कर उम्र कैद की हुई। काश ये कहानी, काश ये दास्तां यहीं पे खत्म हो जाती दोस्तों। काश ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती, इसका अंजाम यही होता। पर वो जेल में भी आराम की जिंदगी बिताता रहा। वो जेल में भी आराम की जिंदगी बिताता रहा, और पैरोल के नाम पर ना जाने कितने बार आकर कभी पब कभी शादियों में जाकर ऐश उड़ाता रहा। कुछ तो यहाँ भी गलत था, जरूर गलत था दोस्तों। साल यूं ही गुजर रहे थे और उसकी बहन का एक दिन अचानक बयान आया कि उसे मनोज शर्मा को माफ कर दिया है। उसके जेल से छूटने से अब उसे कोई एतराज नहीं है। अब उसकी बहन जो इतना ब्रेव होके लड़ी, अचानक उसका बयान आता है कि आज से कुछ 2 या 3 साल पहले कि उसे अब वो कि छूटने से कोई दिक्कत ही नहीं है। और अब खबर आता है कि वो अचानक रिहा हो जाता है। और आज इस बीच शायद 1 जून को ये हुआ है कि मनोज शर्मा इज रिलीज्ड। कुछ तो गलत है, कुछ तो ज़रूर गलत है। और वो आपको बताता जाऊं कि 2-3 महीने से पैरोल पे ऐसे ही था। 2-3 महीने से ड्यू टू कोरोना वायरस वो पैरोल पे पहले ही घर पे था, तो उसका रिहाई एक तरह से बस नाम का हुआ। कोई वो वैसे ही घर पे था, और वो 1 जून को उसे रिलीज़ कर दिया गया। उसकी बहन ने अचानक, जेसिका लाल की बहन ने ये बयान 2-3 साल पहले अपना स्टेटमेंट दे दिया था, और आज इसका अंजाम ये हुआ कि मनोज शर्मा इज़ बीन रिलीज्ड। और आपको ये बात पता है कि इस कहानी से मुझे 2 चीज़ें समझ आई हैं। पैसे हो तो आप जुर्म करके भी आराम से रह सकते हो, जेल को अपनी जागीर समझ सकते हो। और इंसाफ एक बिल्कुल तवायफ जैसा हो गया है, पैसों पर बिक जाता है। इंसाफ बिल्कुल तवायफ जैसा हो गया है, पैसों पर ही बिक जाता है। एंड आफ्टर ऑल दिस मनोज शर्मा इज सेट फ्री, और नाउ मैं अपने आई एम इन शॉक, एंड नाउ आई एम इन डिलेमा कि दैट रियली नो वन किल्ड जेसिका। अब मुझे भी लगने लगा है आफ्टर मनोज शर्मा इज बीइंग रिलीज्ड दैट रियली नो वन किल्ड जेसिका। क्या ये जस्टिस है? क्या ये जस्टिस है? आप ज़रूर जवाब दें। इफ़ यू लाइक्ड एनीथिंग डू सब्सक्राइब टू द इमेच्योर राइटर फॉर फर्दर कंटेंट्स। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर कि आपका क्या राय है मनोज शर्मा के रिलीज़ होने पे।